गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर बीएमएम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट है। एडवर्टाइजिंग के मेथड्स अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट के 2 पॉइंट्स बाकी है, एक डायरेक्ट मार्केटिंग और दूसरा है सेल्स प्रमोशंस। सो व्हाट इज़ सेल्स प्रमोशंस? सेल्स प्रमोशंस, इसमें सेल्समैन को नहीं भेजा जाता है, एडवर्टाइजिंग नहीं की जाती या पब्लिसिटी, ये तीनों मेथड्स का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है। ओके, इसके लिए परचेस कंज्यूमर्स चीज़ें परचेस करें, इसलिए डीलर्स बहुत सारे डिस्प्ले लगाता है, एग्जीबिशंस, डेमोस्ट्रेशंस, फ्री सैम्पल्स, डिस्काउंट्स या प्रीमियम्स, ये सब चीज़ें उनको अवेलेबल करके देता है। ओके, अभी सेल्स प्रमोशंस क्या है? जब भी एडवर्टाइजिंग की जाती है या पर्सनली सेलिंग की जाती है तो पीपल से कनेक्ट होने का काम होता है। ओके, तो उस वक्त डिफरेंट टाइप्स से एडवर्टाइजिंग की जाती है। ओके, और वो एडवर्टाइजिंग करने का जो तरीका है दैट इज़ सेल्स प्रमोशंस। ओके, सेल्स प्रमोशन से क्या किया जाता है डायरेक्टली हम लोग देखेंगे, दैट इज़ टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशंस। ओके, सो फर्स्ट है ओवर द काउंटर प्रीमियम। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है वो क्या करती है, बहुत सारे गिफ्ट्स प्रोवाइड करती है। ओके, जैसे प्लास्टिक जार, स्पून, टूथब्रश, सोप, डेयरी, बॉल पेन। ओके, सो कंज्यूमर्स जैसे ही डीलर से डील करेगा उसको एक प्रॉस्परस गिफ्ट मिलता है। ओके, तो न्यूज़पेपर या टीवी एडवर्टाइजिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कंज्यूमर्स को डायरेक्टली दे आर गिवन द गिफ्ट, सो कंज्यूमर्स इज ईजिली एक्सेप्टेड दैट काइंड ऑफ डील्स। ओके, for gift articles consumers is directly going to the market and purchasing each kind of goods. Okay, for example they are given, if you are purchasing Glucon-D 500-gram packets, they are given some specially gift like jar, okay, to the through the buyers के थ्रू ग्लूकॉन डी का 500 का पैक्स परचेस करने के बाद आपको जार मग मिलता है, तो ये एक टाइप्स का सेल्स प्रमोशन है। ओके, दूसरा तरीका है बैंडेड प्रीमियम। बैंडेड प्रीमियम्स का मतलब क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर कंपनी जो होती है या कंपनी इंडस्ट्रियलिस्ट की जो मालिक है वो स्पेशली आपको एक प्रोडक्ट के बाद उनके खुद के प्रोडक्ट के साथ एक प्रीमियम दूसरा प्रोडक्ट पैकेज साथ में दे देते हैं एक साथ। ओके, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि आपने पेप्सी कोला की 500 मिलीलीटर्स की बॉटल ली तो आपको वो मैगी नूडल्स का एक जंबो पैकेट फ्री में देते हैं। ओके, या आपने लेरिल सोप परचेस किया तो आपको सर्फ की पाउडर उसके साथ फ्री दी जाती है। ओके, जैसे अगर आपने टूथपेस्ट परचेस किया तो आपको टूथब्रश वहाँ पे फ्री दिया जाता है। इट्स अ बैंडेड प्रीमियम। ओके, नेक्स्ट है इनपैक प्रीमियम। इनपैक प्रीमियम ये भी बैंडेड प्रीमियम की तरह होता है, बस इसमें क्या होता है कि जो आपका गिफ्ट आर्टिकल्स है वो आपके पैक के इनसाइड आपको मिलेगा। ओके, प्रोडक्ट की पैकिंग के साथ आपको वो गिफ्ट पैकेट उसके प्रोडक्ट के पैकिंग के अंदर मिलेगा, दैट इज़ इनपैक प्रीमियम। ओके, फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है कि अगर आप बॉर्नविटा का पैकेट आपको एक प्लास्टिक के जार में मिलेगा, मतलब आप प्लास्टिक की जार खरीद रहे हो तो इनडायरेक्टली आपको बॉर्नविटा का पैकेट भी मिल रहा है साथ में, लेकिन वो इनपैक प्रीमियम। बैंडेड प्रीमियम में आपको नियर बाय मिलता है, साइड में मिलता है। ओके, एक परचेस करोगे तो दूसरा। इनपैक में आपको पैकिंग के अंदर वो प्रोडक्ट्स मिलने वाला है। ओके, जैसे अगर आप मेडिकल समझो आप मेडिकल का कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो जो पाउडर में है तो उसके साथ आपको टीस्पून या ग्लासेस फ्री में दिए जाते हैं। ओके, वो पैक के अंदर ही आपको मिलेगा। ये एक टाइप से सेल्स प्रमोशन पॉलिसी है। नेक्स्ट है कंटेनर प्रीमियम। अभी कंटेनर प्रीमियम यानी कंटेनर के अंदर आपको एक सॉफ्ट गिफ्ट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है कि अगर आप वॉशिंग मशीन की पाउडर परचेस कर रहे हो तो वॉशिंग मशीन की पाउडर के साथ आपको एक प्लास्टिक बकेट या प्लास्टिक की जार फ्री में मिलती है। ओके, या अगर आप नेस्कैफे का पैकेट्स सिलेक्ट कर रहे हो तो अगर आप नेस्कैफे ले रहे हो तो नेस्कैफे के साथ आपको एक जार फ्री में मिलेगा जिसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है। अगर आप कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट के साथ आपको कुछ अट्रैक्टिव बॉटल्स मिलेगी या कंटेनर मिलेगा जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है। अगर कोई आप मेडिकल प्रोडक्ट खरीद रहे हो, मेडिसिन खरीद रहे हो तो उसके साथ आपको अट्रैक्टिव बॉटल्स मिलेगी जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा
कुछ नहीं देना है। कंटेनर प्रीमियम स्पेशली ये टाइप्स का सेल्स प्रमोशंस स्वीट, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट, जैम्स या ऑर्मेंट या बिस्किट इनके साथ मिलने वाला सेल्स प्रमोशन है, मतलब इनके साथ आपको डायरेक्टली कंटेनर भी मिल जाता है। नेक्स्ट है प्राइस डील। प्राइस डील का मतलब होता है स्पेशली डिस्काउंट, ओके, कैश डिस्काउंट फॉर अ डेफिनेट पीरियड, ओके। जैसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट है सोप, टी पैकेट्स या ग्लासेस, वेयर स्टेनलेस स्टील, यूटेंसियल, कॉस्मेटिक, ये जो प्रोडक्ट्स है इनके साथ आपको क्या मिलेगा, गारंटेड कैश डिस्काउंट मिलेगा, ओके। ये प्रोडक्ट्स के लिए आपको बताया जाएगा कि आपको 5000 या 500 की शॉपिंग करनी है, उसके साथ आपको क्या दिया जाएगा, प्राइस डील जाएगी, यानी कैश डिस्काउंट मिलेगा, ओके। तो ये टाइप की एडवर्टाइजिंग टीवी एडवर्टाइज में आपको ऑलरेडी अवेलेबल होगी, आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, सिर्फ आप वहाँ पे जाके चीज़ें परचेस करोगे और आपको डिस्काउंट वहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वांटिटी डील्स। क्वांटिटी डील्स का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिलती है उस प्रोडक्ट की, और उसके लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना होता है, या कई बार उसको सिर्फ नॉमिनल कॉस्ट में वो मिल जाता है, ओके। अगर वो एक साथ बहुत 2 प्रोडक्ट्स या 2 पैकेट्स परचेस कर रहा है तो तीसरा एक स्मॉल पैकेट उसको फ्री में मिल जाता है, ओके। जैसे अगर आप देख रहे हो कि आपने अगर 5 kg शुगर परचेस की, तो अगर समझो आप 5 kg शुगर का पैकेट परचेस कर रहे हो तो शुगर के पैकेट के साथ आपको 1 kg का पैकेट फ्री में मिलेगा, दैट इज़ क्वांटिटी डील है। आपको 1 किलो का पैकेट और फ्री में मिल रहा है, दैट इज़ क्वांटिटी डील्स, ओके। तो आपको एक बिगर पैकेट्स के साथ स्मॉल पैकेट अवेलेबल करके दिया जा रहा है, दैट इज़ क्वांटिटी डील्स, ओके। ये भी एक सेल्स प्रमोशन का तरीका है। उसके बाद है कंज्यूमर कॉन्टेस्ट। कंज्यूमर कॉन्टेस्ट ये भी कंज्यूमर्स सेल्स प्रमोशन की एक टेक्निक्स है, जैसे टूथपेस्ट, फूड प्रोडक्ट या सोप, टॉयलेट से रिलेटेड प्रोडक्ट, सिगारेट्स, हाउस होल्ड एप्लाई। तो ऐसे अगर आप प्रोडक्ट्स परचेस कर रहे हो तो वहाँ पे उसके साथ फोटोग्राफी, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, कॉम्पिटिशन्स, रीज़न वाई, स्लोगन राइटिंग, ब्रांड राइटिंग, कलरिंग, वर्ड बिल्डिंग, पिक्चर्स, स्टोरी राइटिंग, ऐसे कॉन्टेस्ट आपके साथ रखेंगे। और अगर वो कॉन्टेस्ट आपने जीत लिए तो आपको साइड बाय साइड उससे रिलेटेड रिवॉर्ड भी मिलेगा, ओके। तो ये भी एक सेल्स प्रमोशंस का तरीका है, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी एडवांटेजेस क्या है सेल्स प्रमोशंस के। सो एडवांटेजेस तीनों के लिए अलग अलग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वॉचिंग फॉर प्रोड्यूसर्स first, then afterwards we are watching for consumers, next one we are watching for middleman, okay. So first one for producers, if the sales promotion is going properly, the producers is making or demanding new products, so consumers are demanding again and again for products, so producers उसमें क्या करेगा, बहुत सारे producers बहुत सारी नए नए प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। दूसरा, इन हेल्प टू सिक्योरिंग न्यू कस्टमर्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। मैन्युफैक्चरर ध्यान देगा कि जो ऑलरेडी कस्टमर्स अवेलेबल हैं उनको एक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, ओके, कि वो वही प्रोडक्ट सालों साल परचेस करे। थर्ड है टू इट्स क्रिएट इंक्रीजिंग ऑफ डिमांड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स, इट्स ऑल्सो एक्ट टू द प्लस इंग्रेडिएंट इन द मार्केट मिक्स। उसी के साथ मैन्युफैक्चरर को ये भी मालूम पड़ेगा कि कंज्यूमर्स कौन सी चीज़ों की डिमांड इंक्रीज़ करते रहता है, एंड उससे वो मार्केट में कौन सी चीज़ें एक साथ लानी है, कौन से 2 प्रोडक्ट एक साथ उनको देने हैं, इसके बारे में वो सोच सकता है, ओके। सेल्स प्रमोशन फैसिलिटीज़ के साथ स्केल गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकता है, उनके साथ ऑफर्स दे सकता है, बहुत सारे बेनिफिट्स ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो इसके साथ ऑटोमेटिकली वो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ा के ले सकता है सामने वाले कंज्यूमर से। सेल्स प्रमोशंस की पॉलिसी में मिडल मैन ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट बेचा जाएगा और मैन्युफैक्चरर्स को भी इसका बेनिफिट होगा, ओके। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर्स सेल्स प्रमोशन करते वक्त अपने प्रोडक्ट की इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशंस कंज्यूमर्स को अवेलेबल करके देता है। 7th है
मैन्युफैक्चरर उसके कॉम्पिटिशन्स कौन से है ये उसको समझ में आता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है अपने कंपनी की गुडविल्स क्या है, अपने कंपनी का स्टैंडर्ड क्या है और अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट क्या होने चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए सेल्स प्रमोशंस पॉलिसी वेरी इफ़ेक्टिव है। ओके, 9th हम कह सकते हैं कि न्यू प्रोडक्ट जो मार्केट में लाया जाएगा उन न्यू प्रोडक्ट को और न्यू ब्रांड को मार्केट में लॉन्च करने के लिए ये टाइप का तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्स प्रमोशन से सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता है, इंसेंटिव्स दिया जा सकता है कस्टमर्स को और बहुत सारे डीलर्स को भी। सेल्स प्रमोशन से एडवर्टाइजिंग अलग से करनी नहीं पड़ती, तो इनडायरेक्टली एडवर्टाइजिंग भी होती है और इसका पर्सनल रिजल्ट ये भी होता है कि बहुत सारे पर्सन्स कंज्यूमर्स एक दूसरे को उसका इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो एक टाइप से प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजिंग यहाँ पे हो ही रहा है। ओके, कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा है? सेल्स पॉलिसी की वजह से कंज्यूमर्स के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। ओके, कि कौन सा स्पेसिफिक प्रोडक्ट परचेज़ करना है, तो वो डायरेक्टली डिसीजन ले सकता है और तुरंत उस प्रोडक्ट को परचेज़ भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड बेनिफिट, उसको न्यू मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट आए उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेटर है या न्यू प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर है, इनकी वो कंपैरिजन कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है सेल्स पॉलिसी प्रमोशंस की जो स्कीम है उसमें बहुत सारे प्राइस डिस्काउंट दिए जाते हैं, फ्री गिफ्ट्स अवेलेबल करके दिए जाते हैं, तो इससे कंज्यूमर्स को बेनिफिट होता है। ओके, नेक्स्ट है कंज्यूमर्स वेरियस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशंस करता है, तो उसके अंदर उसको बहुत सारे रिवॉर्ड्स, प्राइज़ एंड कूपन्स अवेलेबल होते हैं। ओके, 6 है कंज्यूमर्स को सेल्स प्रमोशंस की पॉलिसी के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशंस एंड गाइडेंस अवेलेबल होता है। ओके, जिससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरता है, वो अच्छे प्रोडक्ट परचेस करता है और अच्छे प्रोडक्ट को वो इस्तेमाल भी करना स्टार्ट करता है। ओके, 7th उन्होंने बोला है सेल्स प्रमोशंस अगर करेंगे तो मेयरली शॉर्ट टर्म में चीज़ों का प्रोडक्शंस बढ़ेगा और कंज्यूमर्स उन चीज़ों को परचेस करने के बारे में देखेगा। ओके, तो ये एडवांटेजेस कंज्यूमर्स के लिए भी है। ओके, तो मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर्स के ही एडवांटेजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिर्फ इतना ही पार्ट हमने कंप्लीट किया है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है डायरेक्ट मार्केटिंग, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। सो यहाँ तक का लेक्चर्स कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स।